नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, श्रृंगार रस जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा और इसके 3-4 उदाहरण भी बताऊंगा। आपको जो भी सुटेबल लगे आप याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो श्रृंगार रस, इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से अर्थात सभी को तीनों को मिला के रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणत अर्थात परिवर्तित हो जाता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं अर्थात इसे दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं वह दो भाग कौन से हैं। तो पहला भाग है जिसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार है जहाँ प्रेमी प्रेमिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, जहाँ प्रेमी प्रेमिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक दो बार पढ़ लीजिए, एक दो बार वीडियो और देख लीजिए और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये उदाहरण बहुत ही इजी है और आपको याद हो जाएगा एक ही बार पढ़ने में। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण, कर मुदरी की अरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखै इकठक दिठी लगाई। तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। और अब तीसरा उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, यतय सबे सुधि भूल गई। कर टिके रही पल टरती नाही, टारती नाही। तो यह इसका तीसरा उदाहरण हो गया। अब चौथा उदाहरण देख लीजिए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। ये इसका चौथा उदाहरण हो गया। और आप इन चारों उदाहरणों में कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा भाग कौन सा है। तो इसका दूसरा भाग है जिसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार देख लेते हैं, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इतनी छोटी सी परिभाषा है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। हे कृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने कई बार ए दोहा सुना होगा तो आप ए उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण है, मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो यह तीसरा इसका उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है। और तीसरा है, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। ये तीसरा उदाहरण है। और चौथा उदाहरण है, अखियां हरि दर्शन को भूखी। यह चौथा उदाहरण है। और आपको जो भी सुटेबल लगे आप बोर्ड एग्जाम में अपने लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए।
अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और भी यदि आपको ओ, देखने हैं, याद करने हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको सभी रस मिल जाएंगे, सभी जीवन परिचय मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट हाई स्कूल इंटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।